स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी के अभिसरण के लिए तुलना परीक्षण पर आधारित क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के बाद आज हम एक नया टेस्ट जिसे कोसी रूट टेस्ट, कोसी का मूल परीक्षण कहते हैं, आज के इस लेक्चर में हम कोसी रूट टेस्ट पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तय करने के लिए कोसी रूट टेस्ट की क्या कंडीशंस होती हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। कोसी रूट टेस्ट, यदि समेसन un एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल्स टू l, जहां l एक वास्तविक संख्या है, यानी समेसन un एक पॉजिटिव टर्म सीरीज इस प्रकार है कि nth रूट ऑफ जनरल टर्म की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू स्मॉल l एक रियल नंबर हो और ये लिमिट लेस देन 1 हो तो समेसन un कन्वर्जेंट होगी, l ग्रेटर देन 1 हो तो समेसन un डाइवर्जेंट होगी, और यदि l इक्वल्स टू 1 हो यानी इस लिमिट का मान 1 हो तो समेसन un अभिसारी अथवा अपसारी कुछ भी हो सकती है। हम इस l इक्वल्स टू 1 के केस में इस टेस्ट से हम सीरीज का कन्वर्जेंस तय नहीं कर सकते कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है अथवा डाइवर्जेंट है, यानी जो थर्ड सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कोसी रूट टेस्ट फेल हो जाता है। तो कोसी रूट टेस्ट की ये शर्त है कि उस सीरीज के व्यापक पद का nवां मूल उसकी सीमा मान निकालें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालें, वो उस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन 1 हो तो समेसन un कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन 1 हो तो समेसन un डाइवर्जेंट होती है। ये कोसी रूट टेस्ट होता है। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक सीरीज गिवन है, उस सीरीज को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तय करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है अथवा डाइवर्जेंट है। यदि दी गई श्रेणी को समेसन un से व्यक्त करें तो इस सीरीज की जनरल टर्म un इक्वल्स टू 1 + 1/√n की होल पावर माइनस n की पावर 3/2। यहाँ जनरल टर्म इस तरह से दी गई है, देख सकते हैं, माइनस n की पावर 3/2। un को हल करके इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब यदि हम इसी सीरीज के लिए कंपैरिजन टेस्ट पर विचार करें तो कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं वहाँ हम एक सहायक सीरीज समेसन vn सेलेक्ट करते हैं और समेसन vn हम un को देखते हुए लेते हैं और ये बात ध्यान में रखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn नॉन जीरो हो, यानी समेसन vn इस केस में, इस सीरीज की स्थिति में हमारे लिए सेलेक्ट करना आसान नहीं है। ऐसी समेसन vn, ऐसी सहायक सीरीज जिसके कन्वर्जेंस के बारे में हम पहले से जानते हों, तो ऐसी सीरीज को हम कोसी रूट टेस्ट से हैंडल कर सकते हैं, या इनका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम कोसी रूट टेस्ट से तय करते हैं। तो un के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम कोसी रूट टेस्ट से जानते हैं, हम un का nवां मूल, un की nth पावर, nth रूट देखते हैं, जनरल टर्म का nth रूट देखते हैं। तो un की पावर 1/n इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन होगा। सॉल्व करने पर n की पावर 3/2/n, दैट मीन्स n की पावर 1/2। सो un की पावर 1/n होगा, ये एक्सप्रेशन होगा। दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n। इस एक्सप्रेशन के लिए हम जानते हैं इसका लिमिटिंग मान स्मॉल e एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 1 होता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n हुआ 1/n
ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो 1/e लेस देन 1 होगा। अतः कोसी के मूल परीक्षण से, कोसी रूट टेस्ट से हम कह सकते हैं दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है, अभिसारी श्रेणी है। ठीक हो गया। अब हम एक और नया एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। हमें एक और सीरीज दी हुई है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस तरह से एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें बताना है। यदि दी हुई श्रेणी को समेशन un से व्यक्त करें तो इस सीरीज की जनरल टर्म हम तय कर सकते हैं। इस सीरीज के नियम को देखते हुए un इक्वल्स टू n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1 इंटू x की पावर n। ये हम चेक भी कर सकते हैं n इक्वल्स टू 1 रखकर। n इक्वल्स टू 1 रखने पर 1+1 2 की पावर 1 अपॉन 1 की पावर 2 इंटू x, यानी दी हुई सीरीज की फर्स्ट टर्म मिलेगी हमें। इसी तरह से n इक्वल्स टू 2 रखने पर दी हुई सीरीज की सेकेंड टर्म मिलेगी। n इक्वल्स टू 3 रखने पर दी हुई सीरीज की थर्ड टर्म मिलेगी। तो जनरल टर्म के लिए ये नियम होगा। un हमने डिसाइड कर लिया। अब हम कोसी रूट टेस्ट लगाएंगे। इस सिचुएशन में भी हम कंपैरिजन टेस्ट पर विचार कर सकते हैं, तो वहां भी हमें समेशन vn सहायक सीरीज तय नहीं कर सकते। अतः हम इस पर कोसी रूट टेस्ट, कोसी मूल परीक्षण अप्लाई करेंगे। तो कोसी रूट टेस्ट से हम जानते हैं जनरल टर्म की nth रूट, जनरल टर्म का nवां मूल निकालते हैं un की होल पावर 1/n। दोनों तरफ 1/n पावर करने पर हल करेंगे तो ऊपर पावर हट जाएगी, n से कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगी। जबकि नीचे हल करने पर n की पावर बन जाएगी 1+1/n और x इंटू x। nth रूट ऑफ जनरल टर्म दैट इज un की पावर 1/n के लिए सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन होगा। लास्ट टर्म में डिनोमिनेटर में n की पावर 1+1/n था, जिसे हमने n इंटू n की पावर 1/n लिख लिया है। अब हम दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, जो कि लास्ट स्टेप की इस टर्म को n से डिवाइड करने के बाद प्राप्त हुआ है। यानी n+1/n को 1+1/n लिखने से प्राप्त हुआ है। लिमिट अप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन की 1/n टर्म के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी, जबकि इस टर्म के लिए वैल्यू 1 होगी। ये हम कैलकुलस से जानते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 1/x का मान 1 होता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n की वैल्यू x होगी। अतः कोसी रूट टेस्ट से हम जानते हैं कि दी हुई सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस x के मान पर निर्भर करेगा। कोसी रूट टेस्ट से हम कह सकते हैं जब x लेस देन 1 हो, यानी x का मान 1 से कम रखें तो दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तथा यदि x ग्रेटर देन 1 हो तो दी हुई सीरीज डाइवर्जेंट होगी। जब x बराबर 1 होगा तो कोसी रूट टेस्ट फेल हो जाता है, यानी उस सिचुएशन में हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम दी हुई सीरीज में x बराबर 1 रखें तो सीरीज की जनरल टर्म un ये रूप ले लेगी। x बराबर 1 रखने पर un के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। इसको हल करने के बाद हम un को इस तरह से लिखा जा सकता है। इस स्थिति में हम यहाँ सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, द्वितीय तुलना परीक्षण लगा सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। यानी हम यहाँ एक सहायक श्रेणी समेशन vn इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। समेशन vn समेशन 1/n लेते हैं, जिसके कन्वर्जेंस के बारे में हम जानते हैं। फिर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn चेक करते हैं। तो un का एक्सप्रेशन अपॉन vn का एक्सप्रेशन 1/n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n। लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका मान हम जानते हैं e की पावर 1 होता है, जहां e एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन होता है। अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से
जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन नॉन जीरो हो, अशून्य हो, तो दोनों सीरीज एक जैसा व्यवहार करेंगी। दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। यदि हम Vn को देखें, समेसन Vn एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, p बराबर 1 का केस है, p इक्वल्स टू 1 की स्थिति है। तो इस केस में यह सीरीज समेसन Vn एक डाइवर्जेंट सीरीज है, अपसारी सीरीज है, अतः समेसन Un भी जब x बराबर 1 रखा है तो दी हुई सीरीज अपसारी होगी। फाइनली हम कह सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा तो दी हुई सीरीज डाइवर्जेंट होगी। जब x लेस देन 1 होगा, एक से कम होगा, तो दी हुई सीरीज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। अब हम एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन देखते हैं। हम एक सीरीज गिवन है जिसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तय करना है, यानी ये सीरीज गिवन है। यदि हम गिवन सीरीज को समेसन un से व्यक्त करें तो un के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, यानी गिवन सीरीज की जनरल टर्म ये होगी जो हमें दी हुई है। un को सॉल्व करके ये लिखा जा सकता है, यानी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दें तो un के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अंश और हर को n से भाग दे दिया तो un के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम कोसी रूट टेस्ट में un के लिए nवां मूल देखते हैं, यानी nth रूट ऑफ जनरल टर्म, व्यापक पद का nवां मूल un की पावर 1 अपॉन n, ये एक्सप्रेशन होगा। n स्क्वायर अपॉन n को हल करने पर un की पावर 1 अपॉन n, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n। दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n का मान हम जानते हैं। इसका मान e की पावर 1 होता है, जहां e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1 अपॉन n की वैल्यू 1 अपॉन e हुआ, और 1 अपॉन e लेस देन 1 होगा चूंकि e ग्रेटर देन 1 होता है। अतः कोसी मूल परीक्षण से हम कह सकते हैं कि दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है।